Good morning people, welcome back to my channel. Good morning people, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. So सीन ये है कि ब्रेकफास्ट ले आई हूँ. शिवम has already left as usual और मैंने नहा धो लिया है. Although I don't look क्योंकि मेरा मुंह बहुत ज़्यादा स्वेल हुआ है. It is all bloating and caffeine intake. जिसको नहीं पता ये क्यों होता है, ये एक तो कुछ तो ये होता है कि आपका बॉडी टाइप ही ऐसा है. सेकेंडली जब आप ज़्यादा कैफीन इंटेक करते हैं और ब्लोटेड होते हैं तब आपका फेस ऐसा लगता है. सो अगर भविष्य में कभी मैंने वज़न कम किया तो आप देखेंगे कि ये मेरा ग्रेजुअली कम हो जाएगा. वाइटल सारे नॉर्मल है मेरे, तो ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है या थायराइड ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम ऑल गुड बाय गॉड्स ग्रेस. दूसरा राइट हैंड पूरा गया हुआ है, पेन किलर ठूस ली है एज यूजुअल. सो मिलती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फ्रेंड्स. ब्रेकफास्ट में है हाफ डोसा, चटनी, सांबर. उसके बाद मैं चाय के साथ थोड़े रस भी खाऊंगी अगर मेरा मन किया तो, इसीलिए मैंने हाफ डोसा लिया है. सो मिलती हूँ आपको. दोस्तों अभी फिर से एसी वाले बंदे आए हैं और आज नए बंदे आए हुए हैं. मैंने बहुत डांटा है इन लोगों को. इन लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया. उस दिन एसी की सर्विस करके गए थे. दोस्तों ये अंकल ना जुगाड़ के चक्कर में पड़े हुए, मैं बता रही हूँ. और ये जुगाड़ ना मुझ पर और शिवम पे इतना भारी पड़ रहा है. मुझे तो ऐसे ना मिनट्स में मैं हाइपर होती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ. लेकिन शिवम का अगर माथा सट के लिए ना फिर दिक्कत हो जाएगी. अब अंकल पता नहीं क्या जुगाड़ कर रहे हैं और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कुछ नहीं कर रही तो लंच ही बना लूँ. तो मैं लंच बना रही हूँ. दोस्तों मेरा घर ना चौराहा बन चुका है. देखो उधर खुला है ना, इधर पता नहीं कौन. दोनों बातें कर रहे हैं, इनको लग रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा. सी आई टोल्ड यू द प्रॉब्लम इज इनसाइड ओनली. अगेन इट इज कमिंग. हाँ, द फिटिंग ऑफ द एसी यू डिड नॉट डू प्रॉपरली दैट डे. दोस्तों पिछले 3 या 4 बार से जब भी आ रहे थे मैं इनको यही कह रही थी कि प्लीज़ एसी खोल कर देखो, एसी खोल कर देखो. इन्होंने देखा ही नहीं. लेकिन आज मैं भी एडमेंट और रिजिड हो गई थी. आई वॉज बिहेविंग सो स्टबर्न कि इसको खोलो, और इन्होंने खोल के देखा. और मैंने ना इस सीनियर आदमी को बुलाया हुआ था साथ में कि ये आकर देखेगा, लेकिन फिर भी ये छोटा ही देख रहा था. पर बाद में सीनियर आदमी ने टॉर्च से आप देखना आके देखा तो पता चला कि अंदर से पाइप ही कटी हुई है. अभी लग रहा है, अब पता चला है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्विस की थी ना उस दिन एसी का पाइप भी तोड़ दिया था. अब लग रहा है अंदर. आज का ब्लॉग भी मुझे लग रहा है एसी में ही जाएगा. फाइनली वो लोग जा चुके हैं और मेरे घर की हालत एक बार आप देखो. सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ माई हाउस. और ये तो कुछ भी नहीं है. यहाँ पे ये पड़ा हुआ है और ये रूम देखो दोस्तों जहाँ पे मेरा एसी चल रहा है और अभी तक तो से पानी नहीं गिर रहा है. बट जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट द कंडीशन. अब मुझे पूरा साफ़ करना है. आई हैव टू चेंज द बेड शीट ऑल्सो. बट मस्कीटो नेट में ना बेडशीट चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, पर मैं करूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की आवाजाही हो चुकी है. एंड आई कैन नॉट स्टैंड दिस. और ये मेरे बेचारे पति की स्टडी टेबल की हालत है. सो या ये कहानी दोस्तों. और अब मैं लगाऊंगी सारा झाड़ू पोछा. हो सकता है थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लूँ तो आपको भी दिखाऊंगी. और मेरा हुलिया देखो एक सेकेंड. ये ना ये ड्रेस है ना, और इसके नीचे देखो मैंने पजामा पहना हुआ है. मैं दिखाती हूँ. इसके नीचे पजामा के मैंने केपरी डाली हुई है. सो अब मैं फ़ोन लगा रही हूँ ट्राईपॉड में. आप देखो मेरा हुलिया और ये देखो कि मेरी क्या दुर्गति हो रही है यहाँ पे झाड़ू पोछा करने में. लाइट भी चली गई है और मेरा हुलिया देखो.
दोस्तों मैं काम कर ही रही थी तभी शिवम का फ़ोन आया, नीचे सिलेंडर वाला आया है, चले जाओ। तो मैं नीचे चली गई सिलेंडर लेने और फिर मैंने सिलेंडर ऊपर रखवाया। भारत गैस अंकल, हाँ कम 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 अपस्टे। सफाइयाँ कर रही हूँ और बीच में ही वो आ गया प्रेस वाला, सॉरी सिलेंडर वाला। और मैं बता दूँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 7,000 और एसी खराब है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल 7,000। चलो जो भी है देखती हूँ दोस्तों, काम कर रही हूँ, आप भी देखो, उनको ट्राइपॉड में लगा देती हूँ। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरा ढोंग रचते हुए अपना बेड सही किया। ट्राइपॉड लगाया था तो ज़रा फास्ट काम हो गया, अदरवाइज़ तो पूरे दिन ये काम नहीं होता। बेडरूम और ड्राइंग रूम तो हो गया है क्लीन। अब ना मैंने यहाँ पे डीप फ्रीज करने के लिए रखा है, अपनी खुद के लिए मैंने आफत बढ़ा लिया आज। तो अब उसको देखती हूँ फ्रिज से पानी निकल रहा है क्या, और ये वाला हिस्सा क्लीन कर लेती हूँ। दोस्तों मॉप थोड़ा ड्राई हो जाए तो फिर मैं अंदर जाके नहा लूँगी और कर लूँ, नहीं थी मैं। और उसके बाद मिलती हूँ आपको। मेरे फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, तो एक बार नहा धो लेती हूँ, साफ़ सुथरी हो जाती हूँ, फिर कॉफ़ी के साथ मिलती हूँ आपको। ठीक है, बाय। इतना काम करने के बाद सोचा था बैठ के आराम से चाय के साथ कुछ वीडियोस ही देख लूँगी या फिर अपनी कुछ वीडियोस अपलोड कर लूँगी। वाईफाई चला गया है और ये मैंने कॉल किया था जियो वाले को, तो वो बोल रहे कि कुछ फाइबर का इशू है। तो अब जब वाईफाई आएगा तभी सब कुछ हो पाया। दोस्तों हर बार जब भी मैं अपने फ़ोन में अनलिमिटेड इंटरनेट का पैक करवाती हूँ तो मेरा वाईफाई बिल्कुल सही चलता है और वो मेरा इंटरनेट सारा वेस्ट हो जाता है। तो इस बार मैंने सोचा मैं कम वाला पैक कराऊंगी जिसमें मुझे शायद 2 GB मिलेगा, और मैंने कम वाला पैक करवाया। तो इस बार वाईफाई की जो कंडीशन है ना, वो कभी भी जा रही है कभी भी आ रही है, और इस पूरे महीने ऐसे हुआ है। और आज ना मेरे पास फ़ोन का नेट है और ना ही वाईफाई चल रहा है, और मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। तो दोस्तों शायद इंटरनेट का ना होना मेरे लिए एक इंडिकेशन है कि मुझे अपनी बुक पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने ना यहाँ आकर दोस्तों ये 2 बुक्स ऑर्डर की थी। ये दोनों ऐसी बुक्स हैं, मुराकामी और स्टोरी ऑफ यंग गर्ल। मैं दिखाती हूँ, ये 2 बुक्स हैं दोस्तों। एक ये है मुराकामी नॉर्वेजियन वुड और दूसरी है ये डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये 2 बुक्स ऐसी हैं कि मैं कितनी भी बार पढ़ सकती हूँ। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम, ये जो बुक है ना, ये बुक मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ी थी जब मैं स्कूल में थी, और हमारा एक चैप्टर था एन फ्रैंक के ऊपर। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई और मुझे जानना था कि क्या है। तो मैंने ये फ़र्स्ट बुक पढ़ी थी और इस बुक को मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, पर हर बार मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। और यहाँ आकर भी जब मैंने 2 साल से कोई भी बुक पढ़ी नहीं थी ऐसे, तो 2 साल बाद मैंने सोचा मेरे को अपनी अगर रीडिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी है। वो तो शाम से कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही वेस्ट हो गया दिन। अब जा रही हूँ नीचे आंटी के पास, शिवम चले गए हैं कॉन्फ्रेंस में। बस मैं अभी नीचे गई थी, उनको ड्रॉप करके आई हूँ और अब मैं नीचे थोड़ी देर आंटी के पास बैठने जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं गई थी नीचे आंटी के पास थोड़ी देर बैठने के लिए, और मेरा कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं खा रही हूँ अपना कॉर्नफ्लेक्स और आपसे कर रही हूँ बात। कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही बोरिंग दिन था, बस ऐसे ही चल रहा है, बस खा लूँ। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं अभी 11:41 और अब मैं लगी हूँ सोने। शो अभी कॉन्फ्रेंस से वापस आए, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं क्यों। मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।